वेलकम स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के रूलिंग द कंट्री साइड के टॉपिक नंबर 2 के साथ मैं आपका टीचर मुख्तार सर आपके साथ मुखातिब हूँ। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। चलें, अब हम बात करेंगे इंडिगो की। इंडिगो एक प्लांट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगाने वाला एक प्लांट है बहुत ही। और पास्ट में ब्रिटिशर्स के दौर में अगर हम देखें, इसको ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जाता था यूरोपियन मार्केट में। डाइंग स्टफ था, इसका डाई जो था ब्लू कलर का डाई से हासिल किया जाता था। लेकिन उन दिनों जो है भाई साहब, एक और प्लांट जिसको हम वुड प्लांट कहा जाता था, जो नॉर्दर्न इटली, साउथ फ्रांस या जर्मनी के कुछ हिस्सों में इसको बनाया जाता था और इसका भी इस्तेमाल जो है डाइंग में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसका जो डाई होता था वो उतना ज़्यादा जो है शाइन नहीं देता था जितना शाबाश ये देता था हमें इंडिगो। अगर हम इंडिगो की बात करें, बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे वो प्रेशराइज करने लगे गवर्नमेंट को कि आप इंडिगो को बैन करें, यूरोप में इसको न लाया जाए ताकि जो वुड है उसकी जगह इस्तेमाल करके उनको फ़ायदा मिले। कुछ जगहों पे इस्तेमाल भी किया गया, ये थोड़ा सा इसको प्रेशराइज भी किया गया, लेकिन अल्टीमेटली इंडिगो ने अपनी जो पहचान बनाई हुई थी वो ये नहीं खो सकता था क्योंकि ये अच्छा प्रोडक्ट था। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो वक्त के साथ साथ कॉटन प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेंड होती गई, जो कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती गई पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसी वजह से जो है ये जो इंडिगो था इसकी भी मार्केट में जो है डिमांड बढ़ती गई और 1783 से लेके 1789 तक जो है प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड में वो आधे से भी कम हो गई। उसके पीछे बहुत सारे कारण से क्यों ये कम हो जाता था, लेकिन चूंकि इसके बावजूद भी इसकी मार्केट अच्छी बनी हुई थी पूरे दुनिया में। ठीक है सर। अच्छा सर, पहले जो इसके जो सप्लायर्स हुआ करते थे इंडिगो के वो वेस्ट इंडीज़ थे और अमेरिका जो था वहाँ से इसको इंपोर्ट करके लाया जाता था। अब चूँकि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो है ये बहुत कम मार्केट में हमें देखने को मिला। इसके बाद चूँकि ये वो क्रॉप था जिसको हिंदुस्तान में भी उगाया जा सकता था और हिंदुस्तान को एज अ मेजर सोर्स ऑफ इंडिगो देखते हुए हिंदुस्तान में जो है इसकी कल्टीवेशन शुरू कर दी गई बाद में। ठीक है, अगर हम देखें 1788 में इंडियन इंडिगो जो था ये बहुत कम 30% ब्रिटेन के मार्केट में या ब्रिटेन में इसको एक्सपोर्ट इतना ही किया जाता है। लेकिन 1810 आते आते ब्रिटेन में इस्तेमाल होने वाला जो इंडिगो था वो 95% हिंदुस्तान से आता था। बाप रे बाप। ओके, और कमर्शियल एजेंट्स हुआ करते थे इसके हवाले से कंपनी के, वो इसको कल्टीवेट करवाते थे। लेकिन आपको ये बात बताता चलूँ कि इसकी इतनी यूरोप में मांग बढ़ी इंडियन इंडिगो की कि बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपनी नौकरियां छोड़ के वो प्लांटर्स बने और अपने तरीके से वो हिंदुस्तान में इसको कल्टीवेट करवाते थे किसानों से और फिर उस मटेरियल को ले जाके यूरोपियन मार्केट में अच्छे दामों पे बेचा करते थे। आई बात समझ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिगो से बना हुआ कपड़ा कितना खूबसूरत होता था या इसको डाई करने के बाद कितना ये खूबसूरत नज़र आता था। ठीक है, अब इसको कल्टीवेट करना, इंडिगो कल्टीवेट करने के दो तरीके थे। एक था निज कल्टीवेशन, इसमें प्लांटर या ब्रिटिशर आप समझ लें, ये क्या करता था, लैंड जो है रेंट पे लेता था, फिर इसको जो है इसके ऊपर मजदूर लगाता था और फिर मजदूरों से वो इस पे इंडिगो कल्टीवेट करवाता था। इसको निज कल्टीवेशन कहा जाता था। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। एक तो पहले इसको लैंड लेना पड़ता था रेंट पे, अगर वो छोटा रहता था रेंट तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती थी। उसके बाद ये जो लेबरर्स वगैरह इस्तेमाल करता था वो उतने एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं काम कर पाते थे, जिसकी वजह से इस प्लांटर को उतना ज़्यादा जो है अच्छा मुनाफा नहीं हो पाता था या इसमें प्रॉब्लम्स थी इस निज कल्टीवेशन में, जिसमें इसको सब कुछ खुद ही करना पड़ता था और टेंशन इसको होती थी, कॉन्फ्लिक्ट होता था पीजेंट्स के साथ, बाकी सारी चीज़ें वक्त पे वो काम नहीं करते थे, बाकी सारी चीज़ें। तो इस वजह से निज कल्टीवेशन में इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। दूसरा इसमें था रॉयल्टी सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसमें प्लांटर्स को या ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। ये क्या करते थे, किसानों से एग्रीमेंट करते थे, उनको एडवांस में पैसा देते थे और उनसे एग्रीमेंट साइन करवाते थे कि वो अपनी लैंड पे जो है कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो करवाएंगे। ओके, और एग्रीमेंट में ये भी लिखा जाता था कि आप अपनी ज़मीन का वो हिस्सा जो फर्टाइल होगा उसका 25% जो है उसमें आप इंडिगो कल्टीवेट करेंगे। फिर ये प्लांटर या ब्रिटिशर इसको सीड भी देता था, जो है ड्रिलर्स वगैरह वो भी इसको देता था, या सब कुछ इसमें किसान करता था, लेकिन सीड वगैरह जो है वो
प्लांटर देता था या ब्रिटिशर देता था उसको, ठीक है। फिर उसकी लुक आफ्टर करना, सीड्स को लगाना, फिर काटना, ये सब कुछ कल्टीवेटर करता था, ओके। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जब ये फसल तैयार हो जाती थी, फसल तैयार होने के बाद बहुत कम रेट पे ब्रिटिशर या प्लांटर से खरीदता था, ठीक है भाई साहब। यहाँ पर चलते चलते एक पिक्चर आपको दिखा सकते हैं, लीडन हॉल जो है, लीडन हॉल स्ट्रीट जो लंदन की है, 1873 की, वहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिगो की आपको खरीद फरोख्त होती है, ओके। अच्छा, अब ये इंडिगो कल्टीवेट करवाना ज़बरदस्ती जो है, इसने एक तूल पकड़ा 1859 के दौरान बंगाल में। थाउजेंड्स ऑफ जो किसान थे या रॉयतस जो थे, उन्होंने इंडिगो कल्टीवेट नहीं करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम इंडिगो नहीं कल्टीवेट करेंगे, इससे हमारी ज़मीन ख़राब होती है और इसमें मिलने वाला जो पैसा है वो उतना सही नहीं है जितना हमें चाहिए, जिससे हम घर चला सके। वो चाहते थे कि बाकी फसलें जैसे वीट हैं, राइस हैं, ठीक है, वो कल्टीवेट करें इंस्टेड ऑफ इंडिगो, ओके। ज़मींदार जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें एंग्री हो गए थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी प्लांटर्स ने, और गोमस्ताज जो थे वो पिटे इन किसानों के हाथों, क्योंकि वो एजेंट्स हुआ करते थे। गोमस्ताज एजेंट्स थे ब्रिटिशर्स के या प्लांटर्स के, जो इनसे इंडिगो कल्टीवेट करवाते थे। वो इनसे ये इंडिगो जो है वो ख़रीद के इन प्लांटर्स को देते थे या ब्रिटिशर्स को देते थे। तो ये गोमस्ताज इनको जब ये इन प्लांट इनके पास आ जाते हैं, किसानों के पास आ जाते हैं, तो उनकी वो धुलाई भी कर देते हैं। तो ये रिवोल्ट बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता है। अल्टीमेटली ज़मींदार जो थे वो भी इनको सपोर्ट करते हैं, विलेजर्स को इस मामले में, ताकि वो भी चाहते थे कि हमारा भी इसमें आगे जाके फ़ायदा हो। क्योंकि अल्टीमेटली 1857 का जो किस्सा ब्रिटिशर्स ने देखा था रिवोल्ट, ये नहीं चाहते थे कि इस ब्लू रिबेलियन की वजह से या इंडिगो कल्टीवेटर्स की वजह से कोई और पंगा क्रिएट हो जाए। इसी सूरत हाल को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने जो है वहाँ पर एक इंडिगो कमेटी बनाई और उनको ये कहा गया कि आप जाएं, कमीशन को कहा कि आप जाओ और देखो कि कल्टीवेटर्स के साथ कौन सी प्रॉब्लम्स है। जब वो जाते हैं तो पूरी तरह से स्टडी करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट देते हैं कि वाकई में प्लांटर्स ने सही तरीके से इनसे कल्टीवेशन नहीं करवाई है और ये बहुत मिजरेबल लाइफ जो है स्पेंड कर रहे हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने कानून निकाला कि इस साल का एग्रीमेंट ख़त्म करने के बाद अगले साल बंगाल के किसानों को किसी भी सूरत में मजबूर नहीं किया जाएगा, शाबाश, इंडिगो कल्टीवेशन के हवाले से, ओके। रिवोल्ट के बाद बंगाल में जो है पूरी तरह से प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो कोलैप्स हो गया, बंद हो गया, और अल्टीमेटली इन्होंने एक और इलाका बिहार ढूंढा, जहाँ पर इन्होंने लेट 19th सेंचुरी में जो है अपनी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, या वहाँ पर किसानों से एडवांस में लोन दे के वहाँ से इंडिगो कल्टीवेशन शुरू कर दिया। और ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा और अल्टीमेटली इनकी हालत भी, यहाँ पर बिहार के किसानों की भी हालत इंडिगो कल्टीवेशन की वजह से ख़राब हो जाती है। और ये सिलसिला चलता रहा जब तक गांधी 1917 में साउथ अफ्रीका से वापस आ जाता है। जब उसने भी देखा कि चंपारण की इंडिगो फार्मर्स की हालत ख़राब है, तो उसने एक मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट कर दी इंडिगो प्लांटर्स के हवाले से, जिसने एक ज़बरदस्त नेशनलाइज्ड जो है स्ट्रक्चर हासिल किया, और उसकी वजह से यहाँ के जो इंडिगो फार्मर्स हैं उनकी तरफ पूरी देश का और पूरी दुनिया का जो है चला जाता है, ठीक है। ये इंडिगो है, इंडियन इंडिगो फ्लावर है, इसको आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे टोटलिटी में कि किस तरह से हिंदुस्तान में इंडिगो कल्टीवेशन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हुई, और इसको हम गैलन्स में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 1959 और 16 के दौरान इंडिगो रिवोल्ट है, जिसको हम ब्लू रिबेलियन भी कहते हैं, ये मंजराम पे आ जाता है। ये पीजेंट मूवमेंट थी बंगाल के लोगों की तरफ से 1859 और 60s के दरमियान देखने को मिला था हमें। इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस इंडिगो रिवोल्ट का देखेंगे, इसके साथ साथ किस तरह से प्रोग्रेस होता है वक्त के साथ वो भी देखेंगे, और इसका रिजल्ट क्या निकला इंडिगो रिवोल्ट का। सबसे पहले 70-50s के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ज़बरदस्त ताकतवर ट्रेडिंग कंपनी की सूरत में इंडिया आ जाती हैं, आए बात समझ में। और इसी वजह से हिंदुस्तान में ये
इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इंडिगो कल्टीवेशन करने में लग गए। बंगाल को इन्होंने अपना टारगेट बनाया। यहाँ पर इंडिगो से इंडिगो डाई तैयार करके कपड़ों को जो रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो तैयार किया जाता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये ज़बरदस्त कंपनी थी। इन्होंने यहाँ का जो डाई है इंडिगो से बनता था, ये पूरी दुनिया में इनको ये एक्सपोर्ट करते थे, उससे अच्छा खासा पैसा इनको मिल जाता था। लेकिन किसान इसके अपोजिट में था, क्योंकि उसको पता था कि इसको कल्टीवेट करने के बाद इसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, पैसे नहीं मिलते थे, सॉइल इनफर्टाइल होती थी और इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती थी। नहीं करना चाहता था ये राइस, इसके बदले में कल्टीवेट करना चाहता था, वीट कल्टीवेट करना चाहता था, लेकिन इंडिगो नहीं। लेकिन यूरोपियन प्लांटर्स, चूँकि उनको ज़रूरत थी इंडिगो की, उन्होंने लालचें देनी शुरू कर दी, एडवांस में पैसे देने लगे किसानों को, जिसके बाद उनसे एग्रीमेंट साइन करवाया जाता था और उनकी अच्छी लैंड पे इंडिगो कल्टीवेट करवाया जाता था। अगर किसी सूरत में ये किसान जो है आनाकानी करता था, बाद में नहीं कल्टीवेट करना चाहता था, किसी तरह से भी प्लांटर्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता था, उसको मारा जाता था। हर कोई हथकंडा, उसके बच्चों, किसान के बच्चों को किडनैप करना, उसको पीटना, उनके औरतों को हरास करना, घर के किसी भी सदस्य को उठा के ज़बरदस्ती किडनैप करना, ये सारा कुछ प्लांटर करता था और या ब्रिटिशर करता था। उसके बाद नादिया डिस्ट्रिक्ट जो था वहाँ पर, वहाँ के दो बंदे, जिसका एक का नाम था दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास, इन्होंने इंडिगो कल्टीवेट करना बंद कर दिया और उन्हें एजिटेशन स्टार्ट कर दी। और उसके बाद बहुत सारे लोग उनके साथ आ गए। प्लांटर या ब्रिटिशर आया, उन्होंने किसानों को मार मार के पीट के जो है इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए कहा, लेकिन लोग सामने आए और उन्हें वापस काउंटर अटैक किया उनके ऊपर। बाद में किसानों को ये भी लगा कि अब इस लड़ाई को कोर्ट में ही लड़ना होगा। उस वजह से बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स जो थे, वो लॉयर्स जो थे, वो भी सामने आ जाते हैं और वो इन किसानों के हक में आ जाते हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर कैंपेन्स होने लगे, जो मीटिंग्स होने लगी। दीन बंधु मित्र जो थे, उन्होंने एक प्ले लिखा नील दर्पण, उसमें उन्होंने पूरी तरह से किसानों की मिजरीज़ को लोगों के सामने रखा। आई बात समझ में? तो ये रिवोल्ट इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया कि ब्रिटिशर नहीं चाहता था कि 1857 वाला कोई रिवोल्ट फिर से हो जाए। इस वजह से उन्होंने एक कमीशन बैठाया। कमीशन ने जब रिपोर्ट दी 1860 में कि वाकई में इंडिगो फार्मर्स की हालत ख़राब है, तो इसके ऊपर बैन लगाएगी पूरे बंगाल में। अब इंडिगो कल्टीवेट नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ने इसकी जो है अथॉरिटी अब दे दी थी, उन्होंने अनाउंस किया था कि बंगाल में अब कोई इंडिगो कल्टीवेशन नहीं की जाएगी, लेकिन उस साल का जो है एग्रीमेंट कंप्लीट करने के बाद। तो ये पहली जीत थी हिंदुस्तान में किसानों की। तो ये गैलन्स में हमने आपको बंगाल का इंडिगो रिवोल्ट बताया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।